हेलो दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घरों में माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमेशा खुशियों का दीपक आपके घरों में जलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी कहानी का शुभारंभ करती हूँ। एक बहुत बड़े सेठ थे। बहुत धन धान्य था उनके घर में। दीपावली का दिन था तो पूरा घर जगमगा रहा था और सभी लोग माता लक्ष्मी जी के पूजन की तैयारी कर रहे थे। जो घर का परिवार में सबसे छोटा बालक था, उसके पास में उसके दोस्तों का फोन आया तो वो अपने दादाजी से कहने लगा, दादाजी, मेरे दोस्तों का फोन आ रहा है, आप पूजा कर लीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। उनके दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, आप इस समय नहीं जाइए, पूजा करने के बाद में आप खेलने जाइएगा, क्योंकि पूजा छोड़ करके कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, खास तौर से दीपावली के दिन, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। जब पूरा परिवार मिलकर के माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो दादाजी, यदि मैं नहीं पूजा में बैठूंगा तो क्या माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाएंगी? तो दादाजी ने कहा, अप्रसन्न होने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है भक्ति का, माता की सेवा का, माता की पूजा का। बेटा, मैं तुम्हें अपने दादाजी के बारे में बताता हूँ। हम हमेशा से इतने धनवान नहीं थे, हम बहुत ही गरीब लोग थे। जब एक समय ऐसा था कि हम लोगों से मांग मांग करके खाते थे, हमारा जीवन भिक्षावृत्ति पर चलता था। गांव के लोगों से हम भीख मांगते थे और उस तब हम भोजन करते थे। लेकिन मेरे जो दादाजी थे, उनका केवल एक नियम जरूर था कि वो पीपल के पेड़ पर जा करके जल चढ़ाया करते थे और माता लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाते थे। एक रविवार को छोड़कर हमेशा वो कभी भी उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा और इस तरह से उन्होंने अपने एक नियम बना लिया था, पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना और दीपक जलाना। एक बार की बात है, एक साधु उनके द्वार पर आए और उनको एक विष्णु जी की पीतल की मूर्ति दी और कहा कि इसको अपने मंदिर में स्थापित कर दो। और मेरे दादाजी ने वो मूर्ति मंदिर में स्थापित करी। उसके बाद भी वो हमेशा पीपल के पेड़ पर जा कर के जल चढ़ाते रहे। एक दिन की बात है कि वो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा रहे थे। अचानक उन्हें पीपल के पेड़ पर एक ज्योति दिखाई दी और वो ज्योति जो थी वो धीरे धीरे एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उन्होंने उस कन्या को प्रणाम किया, क्योंकि वो इतनी अधिक सुंदर थी और इतना तेज था, लगता था कोई देवी है। और पिताजी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है। और मेरे दादाजी उस कन्या को अपने घर में लेके आए और जैसे ही वो घर में कन्या को लेके आए तो धीरे धीरे जैसे जैसे कन्या बड़ी होती गई, वैसे वैसे ही हमारे घर में गरीबी भी खत्म होती चली गई। हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ने लगा, लोग हमारी सहायता करने लगे। लोग रुपए से, धन से, कपड़े से, खाने पीने से, हर तरह से हम लोगों की सहायता करने लगे और हमारे पास में धन इकट्ठा होने लगा। और इतना धन इकट्ठा होने लगा कि हमने एक एक करके व्यापार करना शुरू किया। व्यापार में दिन दुगना रात चौगनी नफा होने लगा और हम पैसे वाले होते चले गए। परंतु हमने कभी भी
पीपल पर जाना, पीपल पर जल चढ़ाना और दीपक जलाना कभी नहीं छोड़ा। और वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होती रही। जब काफ़ी समय बीत गया और हम लोग का व्यापार बहुत बड़ा हो गया, इतनी सारी फैक्ट्री खुल गई, इतना बढ़िया मकान हो गया, परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो एक दिन वो कन्या बोली दादाजी से कि अब मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। तो दादाजी बड़े व्याकुल हो गए और कहने लगे, लक्ष्मी अभी मेरे परिवार से मत जाओ। लेकिन कन्या ने कहा कि नहीं, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकती यहाँ पर, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है, मुझे जाना है। जब मेरे दादाजी ने देखा कि वो कन्या रुकने की स्थिति में नहीं है, उसका मन जाने का हो गया है, तो उन्होंने कहा कि आप जाना चाहते हो तो चले जाना, लेकिन मुझे एक वचन दो कि मैं पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कराऊं और दीपक जलाऊं। जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक आप यहाँ से जाना मत। माता लक्ष्मी ने उनको वचन दिया कि उनके आने तक वो वहाँ से नहीं जाएंगी। पिताजी जल चढ़ाने के लिए गए तो सही, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। जब वापस लौट करके नहीं आए तो जो कन्या लक्ष्मी थी वो भी नहीं जा पाई। सालों साल गुजर गए। हमारा परिवार दिन दुगना रात चौगनी उन्नति करता रहा। बहुत साल गुजर जाने के बाद में एक दिन अचानक मेरे दादाजी घर वापस आ गए। और जब घर वापस आए तो उस कन्या ने अपना नाराज़गी दिखाई कि तुमने कहा था कि तुम पीपल पर पेड़ जल चढ़ा करके और दीपक जला करके आओगे, पर तुम इतने दिन लगा दिए, तुम लौट करके इतने दिनों बाद आए हो। तो उन्होंने मेरे दादाजी ने बड़ी ही प्रार्थना की, माता इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अचानक चोरों ने मुझे उठा ले गए थे और मुझे एक ऐसी जगह पर जा कर के बंद कर दिया जहाँ से मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था घर आने का। लेकिन वहाँ पर मैंने एक पीपल का पेड़ देखा था और उसी से मैं प्रार्थना करता रहता था। जब भी वो होते थे तब वो मुझे खोल देते थे और मैं उनसे प्रार्थना करता था कि इस पीपल के पेड़ पर मुझे जल चढ़ाने दो, दीपक जलाने दो। मैं हमेशा आपका नाम का दीपक और जल चढ़ाता रहा। बहुत दिन बीत जाने के बाद में एक दिन जब वो चोरी करने गए थे तो मैं मौका देख करके वहाँ से भाग आया। मेरी इसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं है। तो अब तुम आ गए हो तो अब मुझे जाना है, अब तो मैं जा सकती हूँ। तो हमारे दादाजी कहने लगे कि माता जा रही हैं तो अब मैं नहीं रोक पाऊँगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी यहाँ से ना जाएं और यहीं पर रहें। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं, मैं जाना तो चाहती हूँ और जाऊँगी ही, क्योंकि एक समय तक मैं बहुत समय तक नहीं रुक सकती, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। हाँ, जाने से पहले तुमको एक वरदान जरूर दे सकती हूँ, कुछ भी मांगो। तो दादाजी बोले कि मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी है और उन्होंने अपने परिवार वालों से बात की। तो तुम्हारी दादी ने कहा कि देखिए, हम गंगा स्नान कराएं और उसके बाद में माता लक्ष्मी जाएं तो अच्छी बात होगी, इतने दिन और रुक जाएं। और इस तरह से माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करके वो और उनसे वचन ले करके कि माता लक्ष्मी, हम जब तक गंगा स्नान करके आते हैं तब तक आप और रुक जाइए, बस फिर उसके बाद चली जाना। ऐसा कह के माता लक्ष्मी से वचन ले करके कि वो नहीं जाएंगी तब तक, वो दोनों दादा और दादी मेरे गंगा स्नान के लिए चले गए और वहीं उन्होंने गंगा में डूब करके आत्महत्या कर ली। वो आज तक कभी वापस नहीं आए और माता लक्ष्मी भी हमारे घर से कभी नहीं गई। इस तरह से हम उस दिन से लेकर के आज तक उस पीपल के पेड़ पर
हमेशा दीपक भी जलाते रहे हैं माता के नाम का, और जल भी चढ़ाते रहे हैं। माता लक्ष्मी हमेशा एकता से, प्रेम से, भाईचारे से प्रसन्न होती हैं। जिस घर में भाईचारा होता है, एकता होती है, शांति होती है, माता लक्ष्मी वहीं पर निवास करती हैं। आज हम इसीलिए खुशहाल हैं क्योंकि माता हमारे घर में हमेशा स्थायी रूप से निवास करती हैं, तो उनकी पूजा पहले ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की एक छोटी सी कहानी थी। आपके पास में भी ऐसी ही कोई कहानी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।